अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वसदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मोहतरम, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सबसे पहले हुजूर सरापा नूर अहमदी मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में मोहब्बत के साथ दरूद का हदिया पेश करें और पढ़े जूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आइए सबसे पहले शहनशाह करबला हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मनक़बत के चंद अशार समात फरमाए। नूरे चश्मे अली इब्ने ज़हरा, नूरे चश्मे अली इब्ने ज़हरा और हबीबे खुदा के निवासे करबला की ज़मीन तेरे ऊपर 3 दिन तक रहे भूखे प्यासे। करबला में शहे करबला को कूफियों ने बुलाया दगा से, उनको मेहमान बना कर बुलाया, उनको मेहमान बना कर बुलाया और पेश आए वो जो रोज़ा से। करबला की ज़मीन तेरे ऊपर 3 दिन तक रहे भूखे प्यासे। एक तरफ जिसमें ज़ख्मों से छलनी, दूसरी सिमत औलाद का गम, भूखे प्यासे गरीबुल वतन को, भूखे प्यासे गरीबुल वतन को सबका पड़ गया हर बला से। करबला के ज़मीन तेरे ऊपर 3 दिन तक रहे भूखे
3 दिन तक रहे भूखे प्यासे, जिनको आका ने कांधे पे बैठाए और जिब्रील झूला झूलाए। सैयदा फातिमा अली ने, सैयदा फातिमा अली ने, जिनको पाला था नाज़ो अदा से, करबला की ज़मीं तेरे ऊपर 3 दिन तक रहे भूखे प्यासे। गम नहीं जान जाए तो जाए, दीन पे आँच आने ना पाए। इंतखाबे कदीर के हमको मिल गया है सबक करबला से। नूरे चश्मे अली इब्ने ज़हरा और हबीबे खुदा के नेवासे। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादिनिल जुद वल करम, सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वाले गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हम सबको आज फिर तौफीक बख्शी कि हम इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल और मजलिस में बैठकर सवाबे दारैन हासिल करें। ये उसका करम है, वरना बहुत से लोग ऐसे मुबारक महफ़िल और मजलिस से महरूम रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके यहाँ आने को और बैठने को हुसैन शहीद करबला के सदक़े में कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की बहारें छोड़कर करबला के तपते हुए रेगिज़ारों पर क्यों गए, तो आपको जवाब मिलेगा। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए गए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे जालिम और जाबिर और बददीन बरसरे इक़्तिदार आ चुके थे, तख्त पर बैठ चुके थे, हुकूमत के बागो डोर अपने हाथों में ले लिया था। हालांकि उनके हाथ शराबों के जाम से छलक रहे थे, उनके पेशानी सजदों से दूर थे, उनके माहौल शरीयत मुस्तफ़ा से बगावत कर रही थी। इमाम अली मक़ाम ने जब देखा और सुना कि ऐसे लोग हमारे नाने मुस्तफ़ा के दीन के रहबर और खिलाफत के हकदार बन चुके हैं, तो आपने नाना के मज़ार को छोड़ा, मदीना के बहार को छोड़ा और करबला के मैदान में जाकर के उनके सामने खड़े हो गए और बबागे दोहल ऐलान कर दिया, ए लोगो,
दुनिया करे या ना करे, लेकिन हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हुसैन अपना जान दे देगा, अपने सब कुछ लुटा देगा, लेकिन नाना के दीन में फर्क नहीं आने देगा। दीन को बचाने के लिए आप तशरीफ ले गए थे, और जिस दीन को बचाने के लिए इमाम अली मुकाम करबला गए थे और बचाया और हम तक पहुंचाया, और जिस दीन में अहले बैत का खून शामिल है वो कयामत तक पहुंचेगा। तो जो दीन हमें मिला है, जिस दीन को इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला के मैदान में अपने और अपने खानदान को लुटा करके, अपने खून को बहा करके बचाया है, प्यारे दोस्तों, उस दीन के लिए सहाबा इकराम ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मशक्क़त की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले ज़ाहिरी के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के बागो डोर को संभाला, खिलाफत के मनसब पर तशरीफ़ लाए, हुजूर के सच्चे जानशीन बन करके उसी दीन को आगे बढ़ाया। उसके बाद उस दीन को हज़रत फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में आया। आप खलीफा बनते हैं, आपके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनते हैं, आपके बाद मौलाए कायनात के बाद हसन मुज्तबा। ऐसे ही सारे सहाबा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयाती में मौजूद थे, वो भी और वसाले मुबारका के बाद भी अपने खूनों से इस्लाम को सींचा है, इसकी जड़ों को अपने खून से आबियारी दी है, अपना तन मन धन और अपना खून बहा करके इस्लाम को आगे बढ़ाया है। तो हम ना इमाम हुसैन को फरामोश करेंगे, ना सहाबा इकराम को भूलेंगे, हर एक का तज़किरा करेंगे, हर एक के एहसान को दुनिया के सामने उजागर करेंगे। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, लेकिन यूं ना समझना कि हमारे और तुम्हारी तरह जैसे हमारे आबा अजदाद गुजर जाते हैं हम दफन कर देते हैं, फिर की जा 40वां बरसी, उसके बाद हम भूल जाते हैं और हमारा ख्याल है बात ख़त्म हो गया। लेकिन नबी की बात है, नबी वो नबी है, खातमुन नबीयीन है, अल्लाह के महबूब हैं, उनके लिए एक आन की मौत थी, बाकी हमेशा हमेश के लिए जैसे तब जिंदा थे वैसे आप भी आज भी जिंदा हैं, क्योंकि इस्लाम उनके ज़िंदगी से है, उन्हीं की ज़िंदगी से इस्लाम जिंदा है और हम जिंदा कौम हैं, इसीलिए उनका तज़किरा करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल मज़ारे अनवर में वैसे तशरीफ़ फरमा रहे, हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमारी फरियाद को सुनते हैं, हमारी फरियाद को सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा अकीदा है, अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें हरगिज हरगिज मुर्दा कहना नहीं, बल्कि कुरान कह रहा गुमान भी मत करना, तुम्हारी सोच में भी ना आए, तुम विचार भी ना करना कि वो मर गए हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता है बलहियाउ, बल्कि वो जिंदा हैं, वला किल्ला तशवरून, तुम्हारे शऊर में ये बात नहीं आ सकती है। जब अल्लाह अपने शहीदों के बारे में ये फरमा रहा है वो जिंदा हैं, तो नबी के बारे में कैसे तुम्हारी सोच बन सकती है कि माज़अल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए? नबी के बारे में कैसे कोई सोच सकता है? शहीद का दर्जा बहुत कम है नबी की जात से, तो नबी के बारे में कौन सोच सकता है? मैं एक आपको तारीखी वाकया बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुद्दतों के बाद जब खिलाफत का मरकज मिस्र था और मिस्र में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, आप आलम इस्लाम के बादशाह थे,
प्यारे दोस्तों, एक दिन, और वो बड़े नेक थे, साले थे, नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। एक वक्त का वाकया है कि रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ करके वो सोए थोड़ी देर के लिए। अचानक उन्हें ख्वाब आया, और कितना प्यारा ख्वाब आया। वो फरमाते हैं, मैंने देखा नबियों के ताजदार अहमद मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं अदब से खड़ा हो गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नूरुद्दीन, जब मुझे पुकारा तो मैंने देखा आपके पीछे दो आदमी खड़े हैं, दो शख्स खड़े हैं। इशारा किया अल्लाह के रसूल ने कि नूरुद्दीन, इन दोनों शख्सों से, इन दोनों केरी आंखों वालों से मेरी हिफाजत करो। नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, ये बात सुन करके मैं परेशान हो गया कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, इन दोनों केरी आंख वालों से मेरी हिफाजत करो। मेरी नींद घबराहट में खुल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। ऐसा ख्वाब आया, क्या मामला? फरमाते हैं, मैंने घबराहट में फिर वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर सोया, और जैसे सोया फिर मुझे ख्वाब आया। वही ख्वाब आया, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। फिर मेरी नींद खुल गई, बेचैनी और बढ़ गई कि ख्वाब 2 मरतबा आया। आप फरमाते हैं, मैं सोचा हो सकता है क्या है, अल्लाह वालम भी सवाब। फिर मैंने वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा की और फिर सोया। फिर वही ख्वाब मुझे नजर आया। अब मैं घबराहट में खड़ा हो गया कि ज़रूर कोई मामला है, ज़रूर कोई हादिसा है। मैंने अपने वज़ीर जलालुद्दीन को उसी वक्त बुलाया और मैंने उस ख्वाब से उनको आगाह किया। मैंने कहा, इसी वक्त 20 सहसवार दस्ता तैयार करो, मालो ज़र साथ में लो, ज़ादे राह ले लो, अखराजात ले लो, अपने बचाव के हथियार ले लो, और इसी वक्त हम मदीना तैयबा रवाना होंगे। लेकिन मैंने जो तुमको ख्वाब बताया है, इसका तज़किरा किसी से मत करना। उसी वक्त नूरुद्दीन जंगी अपने काफिले को लेकर के मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो जाते हैं। 70 दिन लगे। 17वें दिन मदीना तैयबा पहुँचे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना से बाहर ही गुस्ल किया, वज़ू किया और फिर मस्जिद नबवी में पहुँचे। जन्नत की क्यारी में 2 रकात नमाज अदा की और रोज़े रसूल पे खड़े होकर के दुआ मांगी, सलाम पेश किया और दुआ मांगी। सोच रहे हैं क्या किया जाए। ख्वाब 1 मरतबा आया हो तो ठीक है, 3 मरतबा ख्वाब आया। फिर आपने अपने वजीर से कहा, ऐलान कर दो मदीना में कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तशरीफ लाए हैं, अपने साथ तोहफा तहाइफ लाए हैं। अहले मदीना की वो यानत करेंगे, हदिया तोहफा देंगे। जो भी आएगा सबको कुछ न कुछ दिया जाएगा, दरहम व दीनार दिया जाएगा, कपड़े लिबास दिए जाएंगे, साजो सामान दिया जाएगा। ऐलान कर दो। और उस वक्त मदीना में कुछ कमज़ोरी आ गई थी, कहत साली के बुनियाद से मार की डीम थी, अहले मदीना की कतार लग गई। लेकिन नूरुद्दीन जंगी एक तरफ बैठ करके लोगों के चेहरे को गहरी नज़र से देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं आप समझ गए। वो ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों को चेहरे को पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सारे अहले मदीना आ रहे हैं। पैसा रुपया जो दिया जा रहा बादशाह की तरफ से ले रहे हैं, सब खत्म हो गए। नूरुद्दीन जंगी ने ऐलान करवाया, अभी और कोई मदीना में बाकी रह गया है। बाद में कुछ लोग और आए, उनको भी दिया गया। फिर पूछा गया कि अब मदीना में कोई रह गया है जो यहाँ ना आया हो। लोगों ने कहा, नहीं हुजूर सुल्तान, अब कोई नहीं रह गया है। सारे के सारे लोग आए और सब निहाल हो गए। फिर पूछा गया, कोई बाकी नहीं है, किसी गली, किसी खांचे में, किसी किनारे छेड़े पर, कोई घर वाला, कोई भी आदमी। तो लोग एक खड़ा हुआ,
उसके साथ कई लोग बोले, जब वो बोला तब, कि हुजूर 2 आदमी बाकी रह गए हैं, वो कहीं बाहर के हैं और मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा के पीछे वाले साइड में वो रूम में रहते हैं, लेकिन बड़े नेक लोग हैं। वो मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी में हमेशा नमाज पढ़ते हैं, गुंबद खजरा पर हाजिरी देते हैं, रोज़ सुबह जन्नतुल बकी में जाते हैं, फातिहा खाने के लिए जाते हैं, क़ुबा जाते हैं, आते हैं। और वो लोग ऐसे हैं कि मदीना वालों को खूब देते हैं, खैरात व सदकात करते हैं, इमदाद करते हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। वही नहीं आए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा, उन्हें लाओ, उन्हें भी लाओ। जब उन्हें बुलाकर लाया गया, जैसे वो सामने आए तो नूरुद्दीन की आंखें चमक पड़ी। यही 2 लोग हैं जिनको मैंने ख्वाब में देखा था, जिनको मेरे आका मदीना के ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बताया था कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। यही 2 हैं। नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें कहा, करीब लाओ। करीब लाए गए, लोगों से कहा, तुम लोग जाओ। पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? उन दोनों ने कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, हम मगरिब से आए हैं, हज करने के लिए आए थे। हज के वापसी पर हमारी आरजू थी, तमन्ना थी कि कुछ दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में, पड़ोस में रह करके इबादत रियाजत करें। इसीलिए हम हज के बाद हम यहाँ चले आए और हम अपने रूम ले करके रहते हैं और इबादत करते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने बड़े कड़क लहजे में बताया कि सच सच बताओ, तुम कहाँ के हो, कौन हो? लेकिन बार बार वो यही कहते रहे कि हम हज करने के लिए आए थे और हमारी आरज़ू थी मदीना में कुछ दिन रहकर हम इबादत करते हैं। आप पूछ लीजिए लोगों से। और लोग भी गवाही दे रहे थे, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं। लेकिन नूरुद्दीन जंगी सुल्तान उनके चेहरे को बार बार देख रहा था। कहा, इनको यहीं पकड़ो और कुछ लोग जाओ इनके रूम की तलाशी लो। लोग गए, आए, कहा, हुजूर हमें कुछ नहीं मिला। अब नूरुद्दीन जंगी खुद खड़े होते हैं और खुद उनकी रिहाइश गाह यानी जहाँ वो रहते थे रूम में खुद गए चेक करने के लिए, छानबीन करने के लिए पहुँचे। देख रहे हैं रूम में कुछ नहीं नज़र आ रहा, कहीं कुछ किताबें हैं, कहीं कुछ बर्तन हैं, कहीं कपड़े हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अचानक आपकी नज़र मुसल्ले पर पड़ी। जो मुसल्ला फुल साइज यानी बड़ी, ऊपर पत्थर रखे हुए थे। पत्थर आपने हुक्म दिया, पत्थर को उठाओ। और पत्थर बड़ा थोड़ा भारी था, ओजनी था। 2 लोगों ने जब पत्थर उठाया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखें पौड़ी हो गई। नीचे सुरंग था, सुरंग। आपने 2 आदमियों को कहा, जाओ चेक करो ये क्या मामला है, ये सुरंग खोद के कहाँ ले जा रहे हैं। जब चेक किया, वापस आकर बताए तो पता चला कि ये सुरंग खोदते खोदते गुंबदे खजरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के बिल्कुल करीब तक गया है। अल्लाहु अकबर। नूरुद्दीन जंगी फौरन वापस आए, कहा, इन दोनों को बांधो। बांध दिया गया और बेतहाशा उन्हें मारा गया। मारने के बाद पूछा गया, अब बोलो सच सच बताओ मामला क्या है। जब मार पड़ी तो बोलना शुरू कर दिए। कहा, हम मगरिब के शहनशाह बादशाह, हम नसरानी हैं और ईसाई बादशाह ने हमें इतना पैसा दिया है कि जाओ किसी भी तरीके से मुसलमानों के नबी के कब्र को खोद करके उनकी लाशें मुबारका को लाना है। तुम ले आओगे तो और इतना पैसा दिया जाएगा। सच बोल दिया। नूरुद्दीन जंगी गुस्से से बिल्कुल बेकाबू हो गए, दोनों की गर्दनें मार दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद वहाँ रुक गए। रुक करके गुंबदे खजरा के तमाम चारों तरफ बुनियाद को गहरा खुदाया, 20 फीट पानी निकल आया और शीशा और रांगे से, धातु से उसे इतना बुलंद किया कि कभी भी कोई सुरंग नहीं ना खोद सके। अगर ये लोग
आज नात नूरुद्दीन जंगी ना पहुंचते ये कब्र तक पहुंच गए थे। मेरे दोस्तों, ये वाकया बता रहा है, हम तुम नहीं गैर लोग भी समझ रहे हैं कब्र में जाने वाला नबी आज भी जिंदा है। इसीलिए फाजिले बरेलवी कहते हैं कि तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले एक तारीखी वाकया था, आपके लिए मैंने पेश किया। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था, जिस इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में गए थे, उस इस्लाम के बढ़ाने के लिए सहाबा कराम ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कुर्बानियां पेश की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तमाम लोगों के राय इत्तेफाक यानी सहमति से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो उस वक्त मक्का में एक बड़े व्यापारी थे, सबसे ज्यादा सज्जन थे, एक जस्टिस की हैसियत रखते थे, फैसला आप फरमाते थे, आपकी मौजूदगी हो तो दूसरा कोई फैसला नहीं फरमाता था। लेकिन ईमान लाने के बाद आपके ईमान लाने का वाकया मुहद्दिसीन मुफक्किरीन यूं फरमाते हैं, जब मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और लोगों में अफरा तफरी मच गई, गुमराह और काफिर और मुशरिक दर पे हो गए, हंगामा खड़ा कर दिया। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने माल को लेकर तिजारत के लिए मुल्के शाम गए थे। वहां उनको ये ख्वाब आता है कि आसमान से एक सितारा टूटता है, काबा पर गिरता है, फिर उसकी रोशनी पूरे मक्के में फैलती है और मेरे गोद में आ गया वह सितारा, मेरी नींद खुल गई। इसकी ताबीर रास्ते में बहीरा एक बहुत बड़ा आबिद था, उससे पूछा तो उसने पूछा तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था मैं मक्का का रहने वाला हिजाजी हूँ और मैं मक्का का रहने वाला हूँ। तो उसने कहा सुनो, अगर तुमने ये ख्वाब सचमुच ऐसा ही देखा है तो तुम्हारे शहर में आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं और तुम उसके वजीर बनोगे। तुम उसके वजीर, वजीर का मतलब गृह मंत्री, वजीर बनोगे। अबू बकर सिद्दीक मक्का में आए, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। एक बात याद रख जान लो कि अल्लाह के रसूल ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले भी पक्के दोस्त थे अबू बकर सिद्दीक। पहुंच गए, कहा या रसूल अल्लाह ये सब क्या हो रहा? ए दोस्त ये क्या हो रहा है? आपने नबूवत का ऐलान किया है, आपके पास कोई दलील, कोई मोजज़ा? आपने फरमाया अबू बकर जो रास्ते में बहीरा ने ताबीर बताई है वही मैं हूँ, वही तो ताबीर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उसी वक्त दस्ते मुबारका रसूल पाक का पकड़ करके कलमे शहादत पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हुए। अब इस्लाम में दाखिल हो गए, उनकी कुर्बानियों की दास्तान आप सुनते हैं, उनकी मोहब्बत की दास्तान सुनते हैं। हजरत अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि अपना माल जान सारे के सारे चीज कुर्बान कर दिया, कभी साथ नहीं छोड़ा। आपको सिद्दीक कहते हैं। मेरे दोस्तों, सिद्दीक का लक़ब उस वक्त मिला जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज में गए, वापस आए, सारे मक्का के लोग झुठला रहे थे कि एक आन में कोई गया आया, ये कैसे मान ले। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर से जब पूछा गया, उन्होंने बगैर छुए चरा कहा अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं तो मैं गवाही देता हूँ, सदकता सदकता, बिल्कुल सच है। उसी वक्त से आपको सिद्दीक कहा जाने लगा, उससे पहले अबू बकर कहा जाता था। मेरे दोस्तों, आपने ऐसी मोहब्बत की, कभी किसी लम्हा अपने नबी से वो जुदा नहीं हुए। अपने पास उस वक्त ईमान लाए,
लाए, 40,000 दिरहम दिनहर था, सब नबी के कदमों में कुर्बान कर दिया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महाज के मौके पर ऐलान किया कि पैसे की ज़रूरत है, इकट्ठा किया जाए। सारे सहाबा दौड़ पड़ते हैं, जिसके घर में जो भी है वो चंदा लेने लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम जिन्हें उमर कहते हैं, ये दोनों भी उठे, हम भी लाएंगे। दोनों लेकर जाते, अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन उसी दरमियान उमर फारूक आज़म सोचते हैं कि सिद्दीक़ अकबर हमेशा करीब करीब रहते हैं, हर नेकी में आगे रहते हैं, हर कुर्बानी में आगे रहते हैं, लेकिन आज मैं इतना लाऊंगा कि ये पीछे रह जाएंगे। ये सोच कर गए, लेकर आए अबू बकर, उमर फारूक लेकर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया, माल रख दिया। कहा, ए फारूक, ए उमर, क्या कितना माल लाए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर के सारे पैसे को इकट्ठा करके उसका 2 भाग किया, एक भाग अपने बच्चों के लिए छोड़ा और आधा आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए लाया हूँ। उसके बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, रखा सामान, अल्लाह के रसूल ने पूछा, सिद्दीक कितना लाए हो? कहा, मेरे आका, मेरे घर पे जितना था सब कुछ उठा के आपके दरबार में आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया, बच्चों के लिए क्या छोड़ा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो आपने कहा, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ए मेरे आका, आप हैं तो सब कुछ है, मेरी आल है, औलाद है, मेरा घर है, संसार है, बस आप अल्लाह रसूल हमारे लिए काफ़ी हैं। ये आपकी कुर्बानियाँ थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल 6 महीना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसबे रिसालत पर जानशीन बनकर खिलाफत का उमूर देते रहे। 2 साल 6 महीना होता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होता है, आपका इंतकाल होता है और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाता है। वो सिद्दीक ईमान लाने से पहले और ईमान लाने के बाद भी कभी रसूल पाक का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो बदर हो, चाहे वो हजर हो। आज कब्र में भी साथ हैं। जो रसूल पाक के दरबार में हाजिरी देता है, पहले सिद्दीक़ अकबर की बारगाह आती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान, असासा कुर्बान करके इस्लाम को आगे पहुंचाया। अब आगे किसके हवाले होता है? तमाम सहाबा के राय पर हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं और आप उस कुर्सी पर विराजमान होते हैं। इस्लाम का बागो डोर आपके हाथों में आता है। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम की खिलाफत शुरू होते ही इस्लाम दुगना फैलना फूलना फलना फूलना शुरू हो गया। उमर का नाम ही ऐसा है कि आज खलीफा बने। अरे कल जब वो ईमान लाए थे तभी से इस्लाम में 4 चांद लग गई थी। इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे और बड़े ही मर्दाना हैसियत रखते थे, मजबूत थे, सवार थे। जब ईमान नहीं लाए थे तो कट्टर दुश्मन थे, इस्लाम के भी, बानिए इस्लाम के भी। यहाँ तक कि एक मीटिंग हुई, कुफारे मक्का ने मीटिंग में ये फाइनल किया कि ये रोज रोज का झगड़ा, ये रोज रोज का लफड़ा, हमारे माबूदों को बुरा भला कहना, हमारे देवताओं को बुरा भला कहना, कौन है इसमें से जो मोहम्मद का खात्मा कर दे माज़अल्लाह। ये फारूक आजम उठकर खड़े हुए और तलवार निकाल ली। कहा, अब ये तलवार म्यान में नहीं जाएगी जब तक माज़अल्लाह मोहम्मद ने अब्दुल्ला का गर्दन ना उतार दूं।
वही उमर की बात कर रहा हूं। और पहुंचे उतारने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने कहा अरे कहां जा रहे हो, इतना गुस्सा किस पर उतारने जा रहे हो? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर। कहा सुनो सुनो, तुम्हें खबर नहीं है, वो तुम्हारा घर है तुम्हारे बहनोई का, वो लोग भी मुसलमान हो गए हैं। उमर की खोपड़ी लग गई कि मेरी बहन भी हो गई बेधर्म, मेरे बहनोई भी इस्लाम कबूल कर लिया। पहले वहां जाते हैं, दरवाजा खटखटाया, खोल कर पूछा, नहीं बोले, मारना शुरू कर दिया। बहन सामने खड़ी हो गई, बहनोई को मारा, बहन सामने खड़ी हो गई। कहा ए उमर, जिस मां का दूध तूने पिया है उसी मां का दूध मैंने में पिया है, मार, तू कितना मारेगा? मेरी जिस्म की बोटी बोटी कर दे, लेकिन इस्लाम को अब नहीं हम छोड़ सकते। उमर की बहन ने कहा तुम लोग क्या कर रहे थे, कैसी आवाज आ रही थी? कहा हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे। उमर का गुस्सा ठंडा हुआ जब बहन ने भी धमकी दिया मार डालो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अब उमर के दिल में आया आखिर है क्या चीज ये कुरान, ये इस्लाम कैसा है कि बेलाल जैसा गुलाम अगर एक मर्तबा कलमा पढ़ लेता है तो उसे मार मार करके बेहाल कर दिया जाता है, आग के अंगारों पर सुला दिया जाता है, गरम रेतों पर घसीटा जाता, लेकिन नहीं छोड़ता है क्या? कहा मुझे भी सुनाओ। कहा नहीं। उमर ने कहा लाओ मेरे पास। कहा नहीं, पहले तुम नहाओ, वजू करो, पाक होकर के। उमर का दिमाग बिल्कुल ठंडा हो गया, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन। उन्होंने वजू किया, नहाया धोया, पाक हुए और लिया। और जब सुना कुरान पाक की आयतों को तो उनकी ख्यालात बदल गए, आंखें भीनी हो गई। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि फौरन कहा ए बहन और बहनोई से मुझे ले चलो नबी के दरबार में, और गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और मुसलमान होते ही कहा या रसूल अल्लाह हम सच्चे हैं? कहा क्यों नहीं, मेरा रब सच्चा, रसूल सच्चा, कुरान सच्चा। कहा तो जब हम सच्चे हैं तो छिप के क्यों बैठते हैं, नमाज काबा में क्यों नहीं पढ़ते हैं? काबा खुदा का घर है। अभी तक कोई काबा में छुप छुप के लोग जाते थे, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ते थे। अजान नहीं होती थी कि काफिर सुन लेते थे तो धमाल करते थे। कहा नहीं, जब हम सच्चे हैं तो डरें क्यों, चलिए हम काबा में नमाज पढ़ेंगे। आप निकले इस शान से, तलवार म्यान से बाहर थी, और कहते थे कि ए अबू जहल, ए फला देख उमर मुसलमान हो गया है, आओ किसी के माँ ने दूध पिलाया हाथ, आओ रोको काबा में, हम सच्चे खुदा के परस्तार बन। ये उमर थे, इसीलिए उसी दिन से उमर का लक़ब फारूक पड़ गया। फारूक એટલે कुफ्र में और ईमान में फर्क करने वाला, इनका लक़ब फारूक पड़ा। उस उमर की बात कर रहे हैं कि जब इनके हाथों में खिलाफत आई, अल्लाहु अकबर, इतने फतूहात हुए, इतना इस्लाम फैला कि 4.5 लाख मुरब्बा, 4000 मुरब्बा मील, 4.5 लाख मुरब्बा माइल तक इस्लाम फैलता चला हो। अफ्रीका और यूरोप के सरहदों तक इस्लाम बिल्कुल फैलता चला गया। लेकिन वो उमर खलीफा बने, यानी बादशाह, खिलाफत का ताज उनके सर पे सजा, दीन की इतनी खिदमत की, दीन को इतनी उसात दी कि जिसके मिसाल नहीं मिल पाती है। लेकिन उनके अंदर अहले बैत की मोहब्बत कितनी थी वो आप समात फरमाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत कितनी थी मैं वो बताऊं, फिर अहले बैत की बात करूंगा सबकी। फारूक आजम खलीफा हैं, छोटी नन्ही सी उम्र है इमाम हुसैन की, उम्र बिल्कुल छोटी है। और फारूक आजम मिंबर रसूल पे बैठ करके खुतबा दे रहे हैं, लोगों को पैगाम सुना रहे हैं, दीन के अहकाम सुना रहे हैं, और तमाम सहाबा बैठ करके सुन रहे हैं। मजमा भरा पड़ा हुआ, दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाह।
चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम सलातु सलामुन दाइमन सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और ज़माने काल की बात कर रहा था। आप खलीफा हुए, इतने बड़े शहनशाह हो गए, 4.5 लाख मुरब्बा माइल तक आपकी हुकूमत, आपका दबदबा और आपका खौफ लोग दुश्मनों पर तारी होता था। फ़ारूक़ आज़म की ऐसी शान थी, ऐसा दबदबा था कि आपके नाम से शैतान भी भागा करता था, शैतान भी भागा करता था। आपकी करामतों में ये करामत लिखी गई है और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि उमर तुम्हारे नाम से शैतान भी भागता है, तुम्हारे खौफ से शैतान भी कांपता है। लिखा है करामतों की लिस्ट में कि मदीना तैयबा में एक शख्स दारू की बाटली लेकर के जा रहा था। अचानक फारूक आजम जो है गली से निकले और ये सामने आ गया, बिल्कुल दिखने लगा, डर गया, हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि फारूक आजम के हाथ में दुर्रे भी होते थे, तलवार भी होते थे, वही सजा देते थे, हक थे और हक के अलावा बर्दाश्त नहीं करते थे। वो डर गया कि फारूक आजम अभी पूछेंगे क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगा। मारा गया। उसने मारे डर और खौफ से खुदा की बारगाह में अर्ज की, मौला आज मैं उमर के जलाल से बचा ले, अब मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, आज बचता हूं। इतना कहना था, उमर करीब आ गए, कहा क्या है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा क्या छिपा के ले जा रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, कांपते कहो, सुरका है, जो सिरका होता है ना हर चीज का, सुरका अंगूर का होता है, महुआ का, फलों का होता है, लोग खाते हैं। कहा दिखा। फारूक आजम ने अपने हाथों में लिया, देखा तो यकीनन वो शराब से सिरका बन गया था। ये फारूक आजम की करामतों के बाब में है। इतना खौफ था, कैसरो किसरा आपके नाम से थर्राते थे, कुफ्फार कांपते थे। लेकिन आओ देखो उस उम्र फारूक का अदब नेवासे रसूल से कितना था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन छोटे थे, मजमा भरा था और आप खिताबत की कुर्सी पर मिंबरे रसूल पर थे, बैठ करके खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, वाज कर रहे थे। इमाम हुसैन चलते 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 करीब आए, जिनके करीब पहुंचे उन्होंने रास्ता दे दिया, चले आए, करीब आए और आकर के फारूक आजम के झब्बे को पकड़ा। कहा उमर मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो, मेरे नाना का मिंबर है। फारूक आजम फौरन उतर गए। मामला ये होता है ना, बच्चे थे कि अगर तकरीर शुरू मेरा ही बच्चा आ जाए, मेरे ने पकड़ो साइड में ले जाओ, पछी बात जे काई हो पड़े त्यारे चालू से प्रोग्राम। उमर जैसा खलीफा बादशाह और बड़ा मजमा, बड़ा इम्पोर्टेंट बातें हो रही थी, लेकिन फारूक आजम से जैसे कहा इमाम हुसैन ने कि नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है, मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो और जाओ अपने नाना के मिंबर पर बैठो। छोटे थे बिल्कुल नहीं। फारूक आजम ने इमाम हुसैन को गोद में उठाया, कहा प्यारे मेरे आका के निवासे, मेरे नाना का तो कोई मिंबर है ही नहीं। कहा तुम्हारे नाना का मिंबर नहीं है? कहा नहीं, मेरे नाना कोई मिंबर नहीं। कहा तब बैठो मेरे नाना के मिंबर पर। फिर आके बैठ गए और इमाम हुसैन चले गए। अदब देखो, एहतराम देखो। बैठने के बाद फारूक आजम ने क्या कहा जानते हो? कहा ये लोगों, मैं यानी उमर फारूक, उमर बिन खत्ताब इस मिंबर पर नहीं बैठा अपनी मर्जी से,
मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत के खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने बैठाया था और हुसैन इब्ने अली नवासे रसूल ने मुझे उतारा तो मैं उतर गया। और फिर उस इमाम हुसैन ने मुझे कहा बैठ जाओ मेरे नाना के मिंबर पर। अब मैं बैठ गया हूं। अब किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जो मुझे मिंबर से उतार दे। अदब इतना बड़ा आदमी अदब, तो हमें इमाम हुसैन का अदब कितना करना चाहिए, उनकी महफिल का अदब कितना करना चाहिए, आप खुद विचार करो। यही अदब है कि आपके बाजू में इमाम हुसैन की मजलिस लगी हुई है और आप कोटा पे बैठ करके मावा छोड़े, जिनकी कुर्बानियों के सदके में आपको ईमान मिला है, इस्लाम मिला है, कुरान मिला है। यही आपके नजदीक कीमत है। और कल कयामत के दिन छुटकारा भी इन्हीं मुकद्दस हस्तियों के बिना पर इशारों पर होने वाला है। उसके बावजूद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस इस्लाम के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आपको एक घंटा आधा घंटे की नींद की कुर्बानी या बैठना भी आपको गवारा नहीं। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब दूसरी जरा देखिए कितना एहतराम करते थे। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ लोग बाहर से आए, प्रतिनिधि, कोई मामला, राज का मामला, काज का मामला कुछ था, और उन्हें अंदर ले गए। फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला आए, आपने फरमाया तुम बाहर खड़े रहो। खास बात थी, कोई अहम मीटिंग थी, बात थी, कहा तुम बाहर खड़े रहो, अभी अंदर नहीं आने का। और वहाँ ध्यान रखो कोई अंदर ना आए थोड़ी देर, क्योंकि हुकूमत के उमूर और कारोबार में भी ऐसा होता। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं बाहर खड़ा हो गया दरवाजे पर, अंदर मेरे वालिद खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम लोगों के साथ गुफ्तगू और मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। देखा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हैं, तो पूछा क्या बात है, उमर हैं अंदर? कहाँ हैं, जरूर, लेकिन एक खास मीटिंग हो रही है, कुछ लोग आए हैं और मुझे यहाँ खड़ा किया है। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। क्या कहा? मैं जोहर के बाद मस्जिद में मुलाकात। उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, क्या नवासे रसूल आप जाइए, मेरे वालिद ने मुझे खड़ा किया है, आप जाइए। कहा नहीं, मैं मस्जिद में मिल लूंगा जोहर में। चले गए। मीटिंग खत्म हुई, फारूक आजम भी बाहर आए और लोग भी बाहर आए। फारूक आजम ने अपने शहजादे से पूछा कोई आया था? कहा इमाम हुसैन शहजादे रसूल तशरीफ लाए थे। कहा इमाम हुसैन तशरीफ लाए थे? कहा हाँ। फिर? कहा वो चले गए। हमने कहा कि आप जाइए। कहा तुमने क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं, आप जाइए, लेकिन फिर भी वो चले गए। ये कह करके जोहर में मैं अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात कर लूंगा। फारूक आजम हर काम को छोड़ करके सीधे इमाम हुसैन के घर गए। इमाम हुसैन के घर गए, दरवाजा खटखटाया, इमाम बाहर निकले। आपने इमाम हुसैन के दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोसा दिया, और जैसे आंखों में आंखें नम हो गई है, पानी हो, ऐसे ही लजाजत के अंदाज में कहा शहजादे आप आए थे और बगैर मुलाकात किए वापस चले गए, बगैर मिले क्यों चले गए? कहा उमर अंदर कोई खास मीटिंग थी, अब्दुल्ला खड़े थे, मैंने सोचा जब आपके बेटे खड़े हैं तो मैंने कहा मैं बाद में मिल लूंगा। हजरत उमर ने पकड़ लिया दोनों बाजू को, कहा नवासे रसूल। कहा अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर का बेटा, और कहा नबी का नवासा, ये दोनों में तकाबुल कैसा? कहा आप और कहा मेरा बेटा। रोने जैसी हालत हो गई उमर की। कहते हैं हुसैन
क्या अब्दुल्ला के माँ का नाम फातिमा है? क्या अब्दुल्ला के नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है? क्या अब्दुल्ला के नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? कहां आप और कहां वो? आपकी पगड़ी नीचे गिर गई, ऐसे जज्बे में आ गए और अपने बाल को पकड़ा, कहा है शहजादे रसूल हुसैन, आज उमर का चारों तरफ डंका बज रहा है, आज चारों तरफ उमर के नारे लग रहे हैं, ये तुम्हारे नाना का सदका है, ये तुम्हारे चौखट की देन है, ये तुम्हारी देन है। उमर कुछ नहीं है, ये उमर वही है जो कुछ सालों पहले मक्का में ऊंटें चराया करता था, अपने बाप के डंडे खाया करता था, ये तुम्हारे नाना का सदका है, हमें मिला है। प्यारे हुसैन, जब भी कोई जरूरत हो, जब भी कोई हाजत हो, जब भी मुलाकात करना चाहो, तुम्हारे लिए कोई कैदोबंद नहीं है। हाँ, तुम जब भी संदेशा भेजोगे, उमर तुम्हारी चौखट पे आकर के गुलाम बन करके खड़ा नजर आएगा। ये उमर के हुसैन से मोहब्बत थी और अदब था। यही उमर, इनकी करामतें, इनकी अदालतें, इनके कारनामे इतने लंबे चौड़े हैं कि बयान करते करते, सुनते सुनते और सुनाते सुनाते आदमी थक जाए, लेकिन उमर का बयान ख़त्म नहीं होगा। उनकी करामतों का सिलसिला इतना लंबा, उनकी इबादतों का, उनके हुक्म, इस्लामी बुनियादों को मजबूत करने की दास्तान, अल्लाह के रसूल के पैरवी के दास्तान बड़े लंबे चौड़े भरे हुए हैं। यहाँ तक कि एक ज़माना आता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल के खलीफा, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत फारूक आज़म, जब 10 साल कुछ महीना हुआ खिलाफत के उमूर को अंजाम देते हुए, तब आपका आखिरी टाइम आ गया। हदीस पाक में लिखा है कि उमर नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ाते, आप खुद मस्जिद नबवी में इमामत करवाते। ये इमामत करना सब सारे सहाबा की सुन्नत है। पहले अल्लाह के रसूल इमामत फरमाते, फिर अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा बनता वही इमाम होता। आप क्या समझते हैं? इमाम जो है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके पर खड़ा होता, उनके मुसल्ले पर खड़ा होता है, इसीलिए उसे नायबे क्या कहते हैं? आपको नहीं याद है? नहीं याद है क्योंकि बड़े दूर रहते हैं आप मस्जिद से और इमाम से। उसे नायबे रसूल कहते हैं, यानी मामलतदार असल में चला जाए, उसके बाद जो वहाँ बैठता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नायब मामलतदार। એટલે જે કામ મામલતદાર કરતા હતા એ જ કામ ઈ કરશે, એનો સિક્કા મારશે, તમારું કામ થઈ જાય। इसीलिए आज इमाम को नायबे रसूल कहते हैं। वो मुसल्ला जिसे रसूल ने दिया, जिस पर अबू बकर सिद्दीक ने इमामत की, फारूक आजम ने इमामत की, जिन मौला अली ने इमामत की, हसन मुज्तबा ने की, इमाम हुसैन ने की, तमाम अइम्मा ने की, आज आपकी मस्जिद में वही मुसल्ले पर एक खड़ा हुआ आलिम नायबे रसूल, वो भी इमामत करता है। हाँ, ये है कि किसी हिंदू मजहब के लोगों ने कहा है मानो तो देव नहीं पत्थर। अब तुम चाहे गुलाम मानो, चाहे नौकर मानो, मानने की बातें हैं। जैसा मानोगे वैसा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बहरहाल दरूद पाक पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ाऊँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, फारूक आज़म बादे नमाज दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़ना सबीलका फी बलदि रसूलिल्लाह, ये दुआ मांगते। क्या मतलब? ए अल्लाह, तेरे रास्ते में हमें शहादत नसीब फरमा और रसूल पाक के शहर में, गांव में, मदीने में मुझे शहादत नसीब फरमा। लोग कहते
कि उमर रोज दुआ मांगते हैं, शहादत मदीने में कैसे मिलेगी? शहादत तो मैदान जंग में मिलती है, तलवार धार के नीचे मिलती है, दुश्मन के साथ मुकाबला करने मिलती है। और ये रोज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, तेरे रसूल के शहर में नसीब फरमा। लेकिन फारूक आज़म की दुआ थी। अचानक बनाओ ऐसा बना, संजोग आया कि मदीने ही में एक मुगीरा मालदार शख्स थे, उनका गुलाम मजूसी था, इब्ने लूलू। मजूसी यानी मुसलमान नहीं था, आतिश परस्त था। उसने एक मुकदमा फारूक आज़म की बारगाह में पेश किया और मुकदमे में ये था कि हमारा मालिक इब्ने मुगीरा जो है हमसे रोज 4 दीनार मांगता है, कम करवा दीजिए आप। आपने बुलाया, पूछा मुगीरा तुम क्या करते हो? पूछने पर पता चला कि ये इसका कारीगर है, उसका कारीगर है, बहुत ऊंचा कारीगर है और बहुत सारे हुनर जानता है, बड़ा पैसा कमाता है। आपने फैसला कर दिया कि जब तुम्हारी इनकम इतनी ज़्यादा है तो 4 दीनार ज़्यादा नहीं है, तुम अपने मालिक को 4 दीनार दो। लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आया, गुस्से के आलम में चला गया। फैसला इब्ने मुगीरा के हक में। एक मर्तबा फारूक आज़म नमाज पढ़ के जा रहे थे, सामने से आ रहा था। फारूक आज़म ने कहा तू कह रहा था मेरे लिए एक चक्की बना देगा? कहा हाँ हाँ, मैं एक चक्की ऐसा तुम्हारे लिए बनाऊंगा कि दुनिया याद करेगी। वो चला गया। आप पीछे मुड़कर सहाबा से कहते हैं ये मुझे धमकी दे रहा है, ये मुझे धमकी दे रहा है। आखिर वो वक्त आ गया, इस जालिम के दिल में उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की दुश्मनी पैदा हुई कि मेरे खिलाफ मुकदमे का फैसला किया, मेरी नहीं सुनी। उसने 2 धारी खंजर तैयार किया, उस जहर से बुझाया। और वो फजर की नमाज थी या असर की नमाज थी, मुझे याद नहीं है, कि फारूक आज़म नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। तमाम नमाजी सब बसक हो गए, सफ़े खड़ी हो गई। फारूक और ये जालिम इब्ने लूलू जो मजूसी था, पहले सफ में फारूक आज़म के दाएं साइड आकर खड़ा हो गया, चद्दर से खड़ा हो गया, नमाज में दाखिल हो गया। जैसे फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाया, वैसे जालिम ने छलांग मार करके फारूक आज़म के पहलू में 2 बार फटाफट कर दिया खंजर का, जिससे फारूक आज़म मुसल्ले पर गिर गए। जिस्म से, पेट से, छाती से खून के फव्वारे छूटे। तमाम नमाजियों में हड़कम मच गई, भाग मच गई। लोग उसको पकड़ने के लिए वो भागते भागते कितने को घायल कर दिया। आखिर में एक मिस्री आदमी कंबल लेकर खड़ा था, कंबल फेंका और फेंक करके पकड़ लिया उसे। लेकिन जालिम ने जब सोचा कि अब मैं नहीं छूटूंगा, तो उसी खंजर से अपने पेट में मार के आपघात कर लिया, खुदकुशी कर ली। इतना भयानक जालिम ने काम किया। 6 लोग मर गए उसके जख्म से, कितने लोग घायल हुए थे। फारूक आज़म मुसल्ले पर गिर गए, आपको उठाया गया। आपने अब्दुल्ला से फरमाया कि आप नमाज लोगों को पढ़ाओ। फजर की नमाज थी, मेरा इत्काद सही पढ़ गया। नमाज पढ़ाओ, कहीं समय निकल न जाए। और लोग फारूक आज़म को उठा करके काशाना पर लाए। आपको दूध पिलाया गया, लेकिन जख्म से बाहर निकल गया था, क्योंकि जख्म बड़ा गहरा था। नब्जा पिलाया गया, वो भी निकल गया था। लेकिन फारूक आज़म ने 2 बात कही, तारीख में बड़े सुनहरे अंदाज में लिखा गया है। पहली बात, जख्म खाने के बाद आंखें जब खोली, कुछ होश आया, तो कहा लोगों देखो अभी नमाज का टाइम है। क्या कहा? पहली बात कि देखो नमाज का टाइम है। लोगों ने कहा हुजूर है अभी।
कहा मुझे सीधा कर दो, मैं नमाज पढ़ लूं। भला नमाज के बगैर मुसलमान किस काम का? क्या फरमाया? नमाज के बगैर मुसलमान किस काम का? आपने जैसे तैसे नमाज पढ़ी, क्योंकि कंडीशन आप जानते हैं क्या हो सकती है। लेकिन सोचना यह है कि ऐसे हालत में भी फारूक आजम ने नमाज नहीं छोड़ी, शरीयत जैसे हुक्म किया वैसे नमाज पूरी की, और एक दुनिया को पैगाम दिया कि ऐ लोगों, जो नमाज नहीं पढ़ते हो वो किसी काम के नहीं हो इस्लाम में। फिर उसी जख्म से तीसरे दिन हजरत फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर फारूक आजम, और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि माँ आयशा सिद्दीक़ा से पूछो कि मैं यहाँ दफन होना चाहता हूँ। आपने इजाज़त दी तो आप हुजरे रसूल में, हुजरे आयशा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का मज़ार, उनके पहलू में आपको दफन किया गया। आज भी गुंबदे खजरा में अपने दोनों यारों के साथ जलवागर हैं। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए और उनके सदक़े मौला हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम सलातो व सलामुन दाइमन सय्यद। अब इसके बाद जो गुफ्तगू होगी थोड़ी सी, आने वाले गुफ्तगू में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद हम मुकम्मल तौर पर मौलाए कायनात के घर चलेंगे। इमाम अली मुकाम और उनकी शान, उनके अम्मी की शान, उनके बाबा की शान, उनके भाई की शान और उनके कारनामे हम सुनते और सुनाते इंशाअल्लाह रहमान आशूरा तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए, अहले बैत की मोहब्बत में हमारा खात्मा हो। हम सब का यहाँ आना अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से झोला मंगाया गया, जिसको दोषे नबी पर बिठाया गया, जहर भाई को जिसके पिलाया गया, जहर भाई को जिसके पिलाया गया, जिसके तीरों से छलनी कराया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, उस
हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुर गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तेरी आरज़ू में जीना, तेरे जोस्तजू में मरना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। या नबी सलाम अलैका, सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या सय्यिदुल्लाह। तशरीफ